हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर और लेटर टू गॉड, उसकी एक्सप्लेनेशन नोट्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल नोट्स हैं, आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है अ लेटर टू गॉड और इसके हमारे राइटर हैं G.L. फ्यून्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर की शॉर्ट समरी के बारे में समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे एक फार्मर होते हैं जिनका नाम है लेंचो। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं और उनकी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी उग रही होती है। लेकिन तभी क्या होता है, अचानक से हेल स्टॉर्म्स आ जाते हैं जिनकी वजह से उनकी सारी पकी हुई कॉर्न की जो क्रॉप होती है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन उनका गॉड में इतना ज़्यादा फ़िर्म फेथ था, इतना ज़्यादा बिलीव था कि उनको लगता था कि गॉड उनकी हेल्प ज़रूर करेंगी, कि अब इस टाइम में सिर्फ गॉड ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक लेटर लिखते हैं गॉड को जिसमें वो लिखते हैं कि उन्हें 100 पीसोस चाहिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और दोबारा से फसल उगाने के लिए, और उन्हें पूरा पक्का विश्वास था कि गॉड उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और वो लेटर ले जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आते हैं। और जब उस लेटर को वहाँ के पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़ देखते हैं तो पहले तो पोस्ट मास्टर थोड़ा हंसता है कि इस पर्सन ने कैसे ये लेटर लिखा है, गॉड को लिख रहा है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर पैसे कलेक्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाता है और वो उस लेटर में डाल के लेंचो को दे देते हैं। लेकिन लेंचो जब वो देखता है कि ओनली 70 पीसोस हैं तो वो बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है, क्योंकि उसे गॉड में ही इतना बिलीव था, उसे पता था कि गॉड उसको पैसे ज़रूर भेजेंगे। वो इस बात से दुखी होता है, सोचता है, उसे लगता है कि जो ये गॉड ने तो पूरे 100 पीसोस भेजे होंगे, लेकिन जो ये एम्प्लॉयज़ हैं ये ही बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इन्होंने ही जो बाकी के पीसोस होंगे वो अपने पास रख लिए होंगे। इसलिए वो गॉड को दोबारा लेटर लिखता है कि बाकी के जो रिमेनिंग पीसोस हैं वो उसे वापस भेजे जाएं और इस बार इनके थ्रू, ये पोस्ट के थ्रू ना भेजे जाएं। अब हम इस स्लाइड को रीड करते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया, शॉर्ट समरी हम कह सकते हैं, लेंचो इज़ अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर हु हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो एक पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर है जो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। हिज राइप कॉर्न क्रॉप इज़ डिस्ट्रॉयड बाय अ सेवेयर हेल स्टॉर्म लीविंग हिज फैमिली इन डिफ़िकल्टी। उसकी जो पकी हुई कॉर्न की क्रॉप है वो हेल स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है, जिसकी वजह से वो और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोस टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। तो सिमिलरली जैसे मैंने आप सबको बताया कि उसने गॉड को लेटर लिखा था 100 पीसोस मांगते हुए ताकि वो फैमिली को सपोर्ट कर सके। द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज़ हेल्प हिम बाय कलेक्टिंग 70 पीसोस, but Lancho believes God sent the money and suspects the post office employees of stealing the rest। उसे लगा कि गॉड ने तो पूरे 100 पीसोस ही भेजे होंगे। उसका इतना फिर्म बिलीफ और फेथ था कि बाकी के जो पैसे हैं ना, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा गया है इस चैप्टर में, एनसीईआरटी में रिटर्न है। मेन मैसेज, फेथ कैन गिव होप इन डिफ़िकल्ट टाइम्स वाइल ह्यूमन काइंडनेस कैन क्वाइटली बिकम अ सोर्स ऑफ हेल्प। ये हमारे इस चैप्टर की एक तरीके से सेंट्रल आइडिया है कि जो हमारा भगवान में विश्वास है वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ होप दे सकता है, लेकिन जो वर्ड में ह्यूमन की काइंडनेस है, रियल हेल्प हमारी वो ही कर सकती है। जो हमारे अंदर फेथ है वो हमें होप दे सकता है, हेल्प ह्यूमन काइंडनेस ही करेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम इसके कैरेक्टर्स, थीम्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी स्टोरी के बारे में बताऊंगी। इसका कैरेक्टर स्केच देखते हैं कि लेंचो है पुअर हार्ड वर्किंग होपफुल सिंपल माइंडेड एंड डीपली फेथफुल इन गॉड। हिज फेथ इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट इमेजिन गॉड फॉलिंग हिम। लेंचो पुअर है, हार्ड वर्किंग है, होपफुल है, वो अपनी उम्मीद नहीं खोता है, सिंपल माइंडेड है और उसका भगवान में बहुत ज़्यादा फिर्म बिलीफ है। उसके बाद पोस्ट मास्टर
काइंड है, जेनरस है, एम्पैथेटिक है, हेल्पफुल है। ही रेस्पेक्ट्स लेंचोज फेथ एंड ट्राइज टू कीप हिज होप अलाइव। जब मैं आपको इस चैप्टर की स्टोरी के बाद में बताऊंगी फिर आपको पता चलेगा कि पोस्ट मास्टर के बारे में ये वर्ड्स क्यों लिखे गए हैं, लेकिन कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ आपको। काइंड है, जेनरस है, एम्पैथेटिक है, हेल्पफुल है, क्योंकि उसने हेल्प की है किसकी? लेंचो की। ही रेस्पेक्ट्स लेंचोज फेथ एंड ट्राइज टू कीप हिज होप अलाइव। और उसने हेल्प क्यों की? ताकि जो लेंचो का गॉड में फिर्म बिलीफ है या फेथ है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प की। अब जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे उनकी तो बेचारे की खुद ही सैलरी आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी कम होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सो वो कोऑपरेटिव हैं, चैरिटेबल हैं। उन्होंने लेंचो की हेल्प करने के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करें। आप सोचो कि किसी की सैलरी पहले से ही कम हो लेकिन फिर भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो कितना अच्छा पर्सन है, कोऑपरेटिव है, चैरिटेबल है। उसके बाद इसका एक बार आप थीम देख लो कि चैप्टर का थीम क्या है। फेथ, लेंचोज कंप्लीट बिलीफ इन गॉड गिव्स हिम होप। लेंचो भगवान में विश्वास रखता था जिसकी वजह से उसकी उम्मीद नहीं टूटी और उसकी उम्मीद हमेशा बनी रही। ह्यूमैनिटी, द पोस्ट मास्टर एंड एम्प्लॉयज़ शो काइंडनेस बाय हेल्पिंग अ स्ट्रेंजर। इसमें ह्यूमैनिटी भी शो करी गई है। कैसे? कि जो पोस्ट मास्टर है, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने हेल्प की थी लेंचो की। मैन वर्सेस नेचर की भी बात करी गई है। द हेल स्टॉर्म शो हाउ हेल्पलेस फार्मर कैन बी बिफोर नेचुरल फोर्सेस। कि कैसे कभी कभी नेचुरल नेचर है वो भी जो ह्यूमन है उसकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो नेचर है। आयरनी क्या है? द पीपल हु एक्चुअली हेल्प लेंचो आर द सेम पीपल ही सस्पेक्ट्स ऑफ स्टीलिंग। और इसमें एक ह्यूमरस जो हम बात कह सकते हैं, आयरनी कह सकते हैं, कि जिन लोगों ने लेंचो की हेल्प की वो उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स कह रहा था, उन्हीं पे विश्वास नहीं कर रहा था। लेसन क्या मिलता है? होप एंड फेथ आर पावरफुल एंड काइंडनेस मे कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड पीपल। सो आप इसकी थीम याद रखने के लिए 4-5 वर्ड्स जो हैं, फेथ, ह्यूमैनिटी, मैन वर्सेस नेचर, आयरनी, लेसन, इनको याद रख सकते हैं। और एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इनको ईजिली चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, सो आपको उसमें से ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट समरी में आपको सारा चैप्टर समझ ही आ गया था, लेकिन फिर भी कुछ डिटेल्स होती हैं जो बताना ज़रूरी होता है, जिन कीवर्ड्स को आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख के कंक्लूड कर सकते हैं और आप आज अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। कीवर्ड्स हैं कुछ इस चैप्टर के जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी बता देती हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, डाउनपोर जिसे हम बारिश कहते हैं, हेल स्टॉर्म्स जो ओले पड़ते हैं उन्हें कहा जाता है। पीसोस करेंसी है उस कंट्री की जहाँ पे हमारा लेंचो रहता था। और एमिएबल पर्सन हम यहाँ पे पोस्ट मास्टर को कहा गया है। और क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो ने कहा था एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर की मतलब जो ट्विस्ट यहाँ पे था उसको देखते हैं। सो अब हम देखते हैं इस चैप्टर की लेंचो की पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप। लेंचो लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ सॉलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न। सो मैंने आपको क्रेस्ट का मतलब बताया था, मतलब टॉप पे रहता था। उसका अकेला ही घर था, सॉलिटरी मतलब अकेला हाउस था, एक जो छोटी सी हिल है उसके क्रेस्ट पे, मतलब उसके टॉप पे। आप ऐसे कीवर्ड्स को याद रख सकते हैं जिससे अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करोगे। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न। उसका जो पूरा खेत था उसमें बहुत अच्छी लहलहाती हुई पकी हुई हमारी जो कॉर्न थी वो खड़ी हुई थी। ही बैडली नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और वो खड़ा अपनी विंडो से देख रहा है अपने खेत को और सोच रहा है कि अगर अच्छी सी थोड़ी सी बारिश हो जाए यहाँ पे तो उसकी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। When rain finally began, he was delighted and compared the raindrops to new silver coins। और होता भी ऐसा ही है, तभी डाउनपोर जिसे कहते हैं मतलब बारिश जो है वो शुरू हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपनी विंडो से खड़ा हुआ आराम से देख रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और उस टाइम पे वो उन रेन ड्रॉप्स को कंपेयर करता है टू द कॉइन्स से कंपेयर करता
है वो कहता है जो बड़ी रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटी हैं वो 5 सेंट्स हैं। सडनली ऐसे ये क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन का कि वो रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर कर रहा है, तो सिल्वर कॉइन से। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्रॉट अ हेल स्टॉर्म, और एकदम से बारिश तेज़ हो जाती है, हवाएं चलने लग जाती हैं जिसकी वजह से ओले पड़ने लग जाते हैं, हेल स्टॉर्म्स। द हेल फेल फॉर अबाउट एन आवर एंड डिस्ट्रॉयड द क्रॉप फ्लावर्स एंड ट्रीज़। और ये जो हेल स्टॉर्म्स हैं लगभग 1 घंटे के लिए पड़ते हैं, सारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द फील्ड लुक्ड वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, और इतने हेल स्टॉर्म्स पड़ते हैं कि जो पूरा फील्ड था वो इतना ऐसा वाइट लग रहा था जैसे पूरी क्रॉप जो है वो सॉल्ट से कवर हो गई हो। तो ये भी एक कंपैरिजन किया गया है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। लेंचो फेल्ट दैट देयर वुड बी नो कॉर्न दैट ईयर एंड हिज फैमिली माइट गो हंग्री। अब वो सोच रहा था कि उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, कोई क्रॉप नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो उसकी फैमिली को शायद हंग्री रहना पड़ेगा। ही थॉट इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन द हेल स्टॉर्म्स। सो एक प्लेग ऑफ लोकस्ट एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ग्रुप में आते हैं। तो वो सोचता है कि इतना तो वो भी डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं जितने इन हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय किया है। स्टिल ही हैड वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ही बिलीव दैट गॉड सो एवरीथिंग एंड वुड नॉट लेट हिज फैमिली स्टार्व। उसको अभी भी क्या था, गॉड में विश्वास था। सिमिलर वही बात की फिर्म फेथ था। द फॉलोइंग संडे लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos to sow his field again and live until the new crop। तो वो लेटर लिखने का डिसाइड करता है कि अब वो क्या करेगा, गॉड से हेल्प लेगा, क्योंकि उसका फिर्म फेथ तो था ही। तो यहाँ पे नेचर्स टर्न पढ़ सकता है कि जब रेन आई तो उसे होप थी, वो खुश था, लेकिन जब हेल स्टॉर्म आए तो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई और वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया। लेकिन फिर भी उसको गॉड में बिलीव था, तो उसने लेटर लिखने का डिसाइड किया। जो हमारा लेंचो था वो लेटर लिखने का डिसाइड कर सकता है। तो ये इसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। ये आपके एज ए नोट्स भी वर्क कर सकती है, आप कभी भी इसको पढ़ सकते हो और सारा चैप्टर आपको एकदम से याद आ जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बोरिंग फील होता है तो इसमें हर चीज़ एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट है वो कवर्ड है, कि लेंचो कहाँ रहता था और कैसे उसकी क्रॉप ख़राब हो गई और किस चीज़ से कंपैरिजन किया गया। अब हम आगे चलते हैं। सो उसके बाद लेंचो लेटर लिखने का डिसाइड करता है। लेंचो एड्रेस द लेटर सिंपली टू गॉड। लेटर लिखता है कि मुझे 100 pesos चाहिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और लिख देता है टू गॉड। वो क्या मांग रहा था, 100 pesos। ही बिलीव्ड गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम। उसको यकीन था कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हिज फेथ वॉज एब्सोल्यूट एंड चाइल्ड लाइक। ये वर्ड आप याद रख सकते हैं कि उसको बिल्कुल बच्चे जैसा यकीन था कि बिल्कुल हाँ ये चीज़ होगी ही। पोस्ट मास्टर की काइंडनेस के बारे में भी पढ़ते हैं अब हम। द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड एट द अनयूजुअल लेटर बट सून बिकेम सीरियस। पहले तो पोस्ट मास्टर देखता है कि गॉड को लेटर लिखा है और वो बहुत ज़्यादा हंसता है कि कोई पर्सन गॉड को लेटर कैसे लिख सकता है। उसके बाद वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है इस पर्सन को सच्ची मतलब हेल्प की ज़रूरत है, और वो कहता है कि मैं इसका गॉड में जो बिलीफ है वो टूटने नहीं दूंगा। सो वो डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ एंड डिड नॉट वॉन्ट टू शेक इट। वो उसका जो फेथ था गॉड पे उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और उसको तोड़ना नहीं चाहता था। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ फ्रेंड्स एंड हिज ओन सैलरी। सो वो पैसे कलेक्ट करता है, अपनी सैलरी में से भी देता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से भी हेल्प मांगता है, अपने फ्रेंड्स से भी। उसके बाद ही मैनेज टू कलेक्ट 70 pesos एंड सेंड दैम टू लेंचो इन एन एनवलप साइंड एज गॉड। और वो 70 pesos कलेक्ट कर पाता है, उसको लेंचो को भेजता है और उसको साइन करता है गॉड। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि गॉड साइन क्यों किया था। उसने गॉड साइन किया था ताकि उसका जो लेंचो का बिलीफ था वो ना टूटे और उसे लगे कि गॉड ने ही उसे ये पैसे भेजे हैं। लेंचो वॉज सरप्राइज दैट द एनवलप कंटेंड ओनली 70 pesos। लेंचो ये देख के सरप्राइज़ नहीं हुआ कि गॉड ने उसको पैसे भेजे हैं, वो क्या देख के सरप्राइज़ हुआ कि गॉड ने सिर्फ 70 pesos भेजे हैं, कि मैंने तो 100 मांगे थे। उसका बिलीफ ही इतना था, वो ये नहीं मान पा रहा था कि गॉड ऐसा नहीं कर सकते, 100 कहा है तो 100 ही भेजेंगे।
Lencho thanked God, but then called the post office employees a bunch of crooks because he thought they had stolen the missing 30 pesos. जो यहाँ पे लेंचो है वो गॉड का तो थैंक यू करता है, लेकिन कहता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इन्होंने ही मेरे पैसे चोरी किए। फिर वो गॉड को एक और लेटर लिखते हुए कहता है कि मुझे मेरे बाकी के 30 पीसोज़ आप भेज दीजिए, लेकिन आप प्लीज़ इन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने इसकी थीम डिस्कस की, कैसे काइंड, ह्यूमैनिटी, मैन वर्सेस नेचर था, इसकी पूरी स्टोरी लाइन सीक्वेंस में डिस्कस की। तो आप आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कभी भी आपको इस चैप्टर को दोबारा से रीड आउट करना हो, फिर नोट्स में से रीड आउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल नोट्स हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।